क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रखा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। देखो हमको डायमेंशंस दिए हुए हैं, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो इसको हम लोग अपनी तरफ से लेंथ मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं और हाइट मान लेते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एल इंटू बी इंटू एच मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमको 105 मिल जाएगा, 105। और जो वॉल्यूम होता है ना वो मीटर क्यूब में आएगा। हम्म। और जो सरफेस एरिया होता है, जो एरिया होता है वो किस में आता है, मीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट दी हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। ठीक है, एरिया निकालते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है, जो भी यूनिट दी होती है उसका क्यूब निकलता है हमेशा। ठीक है, तो वॉल्यूम तो निकाल लिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो 2 इंटू एल हमारे पास क्या है, 3 3 इंटू 5 प्लस ये लिखा तो है 3 इंटू 5 5 इंटू 7 7 इंटू 3। 3 5 जगह तो 15, 7 5 7 5 35 और 3 7 21। इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आता है 142 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है 4.8 मीटर 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। बुक से अगर हमको मैच करना है तो इसका जो वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है उसको हमको मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही करना चाहो, देखो इसको कन्वर्ट करना चाहो सेंटीमीटर तो ऐसे कर लेते हैं, बाकी एक मेथड तो यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अपना ट्राई करते हैं दूसरा तरीका। क्या, देखो इसमें क्या हुआ है, इधर जो दिया है मीटर्स, ये जो 80 सेंटीमीटर था इसको हमने मीटर किया है, ये इधर नीचे दिया हुआ है। हम्म। हम लोग करते हैं क्या है कि 4.8 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में और उस तरह से करते हैं। दोनों में आंसर वैसे सेम आने वाला है। ठीक है, तो 4.8 मीटर, देखो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.8 मीटर से हम लोग ने क्या किया, 4.8 से इधर मल्टीप्लाई किया, 4.8 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा 4.8 मीटर इधर इक्वल्स टू 4.8 इंटू 100 सेंटीमीटर। ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 480 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 480 आएगा। हम्म। तो आगे कर लेते हैं इसके बाद। तो लेंथ हमारा क्या है 480 आ गया। ठीक है, 480 ये आ गया मीटर, 80 480 सेंटीमीटर है। अच्छा, 80 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम्म। तो एल हमारा क्या है 480 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी मतलब 480 इंटू ब्रेथ हमारा 80 है, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी हमारा 80 है प्लस एच इंटू एल जो कि है 480। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 32, टू यहाँ 3 ऊपर कैरी 4। अच्छा 8 8 64 है, 4 यहाँ 6 ऊपर चल 4 8 32, 6 7 प्लस 5 8 40। इसके जीरो इसका जीरो मैं दो पहले लिख लेता हूँ, फिर 5 8 होता है 40, जीरो यहाँ पर 4 ऊपर कैरी 5 20 20 प्लस 4 24। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इन सबको ऐड करना है। ठीक है, 3 8 4 0 फिर 4000 है, फिर है 24,000। सबका ऐड करेंगे तो इधर 4 2 0, अच्छा 4 2 0 4 4 8 8 16 6 6, तो 6 6 4 0 0। ठीक है, और इंटू में 2 है बाहर इक्वल्स टू 2 0 0 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 यहाँ ऊपर क्या है 2 6 12 प्लस 1 30 138। ये हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। पीछे बुक से मैच करना है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। हम्म। लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज है, क्या है, हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। हम्म। देखो इधर स्क्वायर करेंगे, इधर पूरा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा हमको। ठीक है, एक बार मीटर को मिल जाएगा तो इधर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मीटर का स्क्वायर मीटर रहेगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 जो कि बन जाएगा ये, और इधर सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या था, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था मतलब 1 था, ये क्या था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/1000।
10,000, सही है, हाँ, मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, इतने का चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 13,200, कितना है, 1,32,800 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर 1 से करेंगे तो ये वैल्यू सेम बन जाएगी, इधर क्या बन जाएगा, 132,800 अपॉन 10,000। इधर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर बनेगा, जबकि इधर क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमको ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक जीरो काटा, फिर ये जीरो काटा, 100 आ गया। तो इसके बाद मतलब 100, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब डेसिमल हमारा 2 डिजिट के बाद लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। अभी कहाँ पर है, 1328, यहाँ पर डेसिमल है, 2 डिजिट इधर लेफ्ट में जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया, ये मीटर स्क्वायर इक्वल टू 132,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैच कर रहा है हमारा इससे, हाँ मैच कर रहा है। अब इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L/B/H, ठीक है, क्यूबॉइड का। और ये इनके डायमेंशन है, हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया था 4.8 मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक, तो L/B मतलब L हमारा क्या, 480 इंटू बी इंटू एच, बी की जगह पर ये और एच की जगह पर ये। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 3 जीरो है, तो मैं पहले 3 जीरो लिख लेता हूँ, फिर 5 हटिएगा तो 40, हाँ 5 हटिएगा हुआ 40, 40 का एक जीरो यहाँ लिखा, 4 इंटू 48 कर लेता हूँ, 4 इंटू 48, 48 जगह तो 32, टू यहाँ 16 17 18 19 192, ये क्या आएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, क्या यह है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमको क्या करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे तो ये क्यूब दोनों को मिलेगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 मीटर का क्यूब मीटर क्यूब रहेगा। 100 का क्यूब करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, जिसकी वजह से ये आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। और इधर क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। हम्म अब हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर सेंटीमीटर को 1 बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग 1 से क्या बनाएंगे, 192 बना पाएंगे इसको। तो ये हमारा क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर ये मल्टीप्लाई होता तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1 जीरो जीरो। ठीक है, जीरो जीरो और जीरो जीरो, मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमको 1 का चाहिए नहीं था, हमको इस वैल्यू का चाहिए था। तो इधर से इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो 192,000,000 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम वैल्यू बन जाएगी हमारा। और इधर भी हम लोग उस वैल्यू से करेंगे तो 192,000,000 अपॉन 2 0 फिर 2 और 2। ये इधर क्या है, मीटर क्यूब है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है मीटर क्यूब में आ जाएगा। 2 3 4, 4 जीरो नीचे से, 1 2 3 4 काट लिया, तो 192/100 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 192 दिस मच ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इसके बराबर होता है, तो 100 मतलब कि दो डेसिमल अभी यहाँ पर कहीं, तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो मतलब 1.92 मीटर क्यूब बन जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चाहे पहले स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लो या एंडिंग में कन्वर्ट कर लो, बुक से मैच करना है तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो 192 मीटर क्यूब जो कि मैच कर रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। हम्म यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2.4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 4 mm। हमारा आंसर बुक में जो है क्या है, में आ रहा है, तो हम लोग सबको में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, या इस तरह वाले पिछले वाले की तरफ करो कि कैसे भी कन्वर्ट कर लो, फिर आखिरी में बुक से मैच करना है तो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो, आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं में। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm। हाँ, हमको क्या चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, 2.4। इसके लिए हम लोग 2.4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इधर कर रहे हैं इसलिए हम लोग इधर करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2.4 करेंगे तो 2.4 बन जाएगा। फिर 2.4 इंटू 10 करेंगे, 2.4 इंटू 10 लिखा है। ठीक है, तो 2.4 इंटू 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 24 mm बन जाएगा। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर इज टू 24 mm होता है। हम्म इसके आगे देख लेते हैं, 16, बाकी 16 क्या था, 16 mm था ना हमारा।
16 mm था हमारा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही है यहाँ पर, और लिखने में हो सकता है गलत। ठीक है, तो 24 mm हमारा क्या हो गया, अपनी तरफ से लेंथ मार रहे हैं हम लोग, और इधर 16 mm ये हमारा ब्रेथ हो गया, हाइट हमारा हो गया 4 mm। हम्म। तो सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का 2 × L × B। L × B मतलब 24 × 16 प्लस B × H मतलब 16 × 4 प्लस H × L, द 4 × 24। इसके बाद 2 × 24 × 16 कर लेते हैं। हम्म। जो कि आएगा हमारा 384 प्लस ये साइड में दिया है, मल्टीप्लाई कर लेना अपने से। 64 ये आएगा, प्लस 4 × 24 करेंगे तो 96 mm² आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया है। तो इन सबको ऐड करोगे तो 2 × 5 44 आएगा, और इधर mm² था। इसके बाद 2 × 5 54 करेंगे तो 1088 mm² आएगा। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम के लिए होता है L × B × H। तो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 24 × 16 × 4 मल्टीप्लाई करने सबको आता है, ऐसा करने पर 1536 mm³ मिलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में सेकंड दे रखा है हमको, इसका सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्यूब है, क्यूब का हमको ये साइड से दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 6 × साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया हम लोग पहले क्वेश्चन का निकाल रहे हैं। 6 × साइड हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, 6 × 6 हो जाता है 36। 36 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब। तो 6 × 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6। 6 6 क्या होता है 36, और 36 × 6 करेंगे क्या हो जाएगा 216। ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका हमसे बोल रखा है 1.2 सेंटीमीटर उसकी साइड दे रखी है। तो सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं। सरफेस एरिया का होता है 6 × साइड का स्क्वायर मतलब कि 6 × 1.2 का स्क्वायर मतलब 6 × 1.2 × 1.2 सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 × 1.2 2 2 4 2 1 2, और 2 2 4 144। ठीक है, 144, और यहाँ 2 के बाद डेसिमल मतलब 1.44 × 6। 6 4 × 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 24 25 26, 6 यहाँ 2 पर कैरी, 6 6 7 8। तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने 2 के बाद डेसिमल तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है। इसके बाद देख लेते हैं क्यूब, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड का क्यूब। साइड क्यूब, साइड हमको दे रखी है 1.2 का क्यूब मतलब कि 1.2 × 1.2 1.2 किया था हम लोग का आ रहा था 1.44 × 1.2। ये बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.44 × 1.2। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 144, 8 4 12, 2 यहाँ 6 7 1 7, 2 के 3 के बाद डेसिमल तो 1.72 ठीक है, 1.728 वही चीज। ठीक है, तो मैच कर रहा है हमारा ये भी। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। हमारा दे रखा है 1/8 सेंटीमीटर दे रखा है साइड। ठीक है, तो सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 × साइड का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 6 × 1/8 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/8 × 1/8। 2 से काट देता हूँ, 2 3 6, 2 4 8, फिर 4 तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है 3 × 1 × 1 मतलब 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, और 4 8 का होता है 32। तो 32 और ऊपर 3 आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। 32 बाहर रहेगा, 3 अंदर रहेगा, तो छोटा पड़ रहा है, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अभी भी छोटा हैगा, तो एक 0 और लगा के 1 0 और बढ़ा लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग टेबल पढ़ के देख लेते हैं इसका। जो कि पता नहीं तो हम लोग क्या करते हैं 32 से ट्राई करते हैं, 5 बार ट्राई करते हैं, 5 2 10,
और 5 टू 10 मतलब 5 3 15 16 160 आ रहा है। और जाते हैं कुछ 9 जाते हैं डायरेक्ट 32 9 टू 9 जाते हैं 18 27 28 288। ठीक है तो 9 बार में ही जाते हैं अब 288। ऐसा करने पे 8 9 8 9 10 2 बचेगा और इधर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और इधर कुछ बचेगा नहीं। तो 0.9 0.09 बस इतना ही आते हैं 0.09। तो हमारा क्या सरफेस एरिया था तो क्या इस यूनिट का स्क्वायर आएगा जो कि था हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 0.09 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो मतलब साइड हमको क्या दे रखी है 1/8। 1/8 का क्यूब मतलब कि 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8। 8 8 क्या होता है 64। 64 इंटू देखो रैशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कैसे होता है सामने सामने होता है मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। हाँ ठीक है तो इसके आगे देख लेते हैं ऊपर क्या आएगा 1। 8 8 क्या होता है 64। 64 इंटू 8 क्या हो जाएगा 4 8 32 2 यहाँ 3 ऊपर क्या है 6 8 48 49 5 5.2। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा मीटर क्यूब आएगा ना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है तो 1/512 मतलब कि 512 1 से डिवाइड कर रहा है। तो उसको डिवाइड करते 0 पॉइंट लगाऊंगा तो एक जीरो बढ़ेगा। अभी एक जीरो और जरूरत है तो एक जीरो और लगा लिया। ठीक है अभी भी छोटा है तो एक जीरो और लगाऊंगा तब जगह के हमारा 1000 होगा। फिर 512 लगभग हम लोग 4 बार ट्राई करते हैं 2 4 जा 8 4 1 जा 4 5 4 जा 22 तो ज़्यादा हो रहा है। तो 1 2 और 3 बार ट्राई कर लेते हैं 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 अभी भी ज़्यादा 2 2 बार ट्राई करते हैं। 2 बार में भी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से 1 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो 2 बार में भी ट्राई करते हैं 512 इंटू 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1024 1 बार में मतलब कि 512 आएगा 1 जा तो 0.001। ठीक है हमको देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जो कि हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे बोल रखा है फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है वॉल्यूम हमको निकालना है मीटर क्यूब में आना चाहिए आंसर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल ये है बी ये है एच हमारा ये है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तीनों का यूनिट सेम नहीं है मीटर नहीं है। ये मीटर में है लेकिन ये मीटर में नहीं है और ये मीटर में नहीं है तो इन दोनों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 80 सेंटीमीटर क्या होता है हमारा 80 सेंटीमीटर को हमको क्या करना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हमको 100 सेंटीमीटर का तो चाहिए नहीं हमको 80 का चाहिए। तो इसको पहले हम लोग क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। देखो 100 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 क्या था मल्टीप्लाई में था उधर आके डिवाइड 1/100 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए हमको चाहिए था 80 सेंटीमीटर का। 80 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है तो 80 इंटू 1 करूंगा तो 80 सेंटीमीटर आएगा और 80 इंटू 1 इधर भी करूंगा तो 80 मीटर अपॉन 100 ये आएगा। ये जीरो कट गया। ठीक है तो 8/10 8/10 डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.8 मीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है 80 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 0.8 मीटर। तो एक चीज हमारा कन्वर्ट हो गया है और ये हमारा क्या था ब्रेथ था। ठीक है इसके बाद देख लेते हैं थर्ड हमारा क्या है 500 mm। 500 mm पहली बात तो हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा मीटर और में। तो पहले हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। हाँ देखो यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 100 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है मतलब 1 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है तो ये 1 यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू 100। और इस 1 को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ 10। ये क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना एक तरह से। तो इसको हटा के मैं 10 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10 mm के बराबर होता है। तो मैं इधर 10 कर दिया इंटू 100 कर दूंगा तो ये सेंटीमीटर हट जाएगा हमारा क्या बन जाएगा बन जाएगा। हम्म तो ये क्या बन गया 10 इंटू 100 करूंगा तो 1000 mm। ठीक है तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 mm होता है।
लेकिन हमको 1000 नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, 5000 चाहिए था। तो कैसे भी करके हमको क्या बनाना पड़ेगा इधर, 500 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, तो ये मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड, तो 1/1000 m इक्वल्स टू 1 mm। हमको 1 का नहीं चाहिए था, हमको क्या करना पड़ेगा, 500 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, तो इधर बन गया 500 और इधर भी 500 अपॉन 1000 m इक्वल्स टू 500 mm। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, तो ये जीरो कट गया, 5/10, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 आ रहा है, 1/2 m इक्वल्स टू 500 mm, या फिर 1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5 डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 m इक्वल्स टू 500 mm। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, देख लेते हैं। ठीक है, 0.50 वही चीज मतलब है, 0.5 लिखो, 0.50 लिखो, वही चीज होता है, तो 0.5 m इक्वल्स टू 500। तो ये तीनों कन्वर्ट हो गया था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमारा बन जाएगा 2.6 इंटू 0.8 इंटू 0.5। देखो इधर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो इसका 2.6 इंटू इसका आ जाएगा, 5 8 जगह होता है 40, तो 40 लिख लिया, इसके बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट के बाद है, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, मतलब ये बन जाएगा 0.40, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 0.4। 0.4 इंटू 2.6 कर लेते हैं, 2.6 इंटू 0.4, 6 4 जो होता है 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 2 4 8 9 10। ठीक है, उसके बाद जीरो था, तो उसके बाद जीरो ही लगना है सब में। ठीक है, तो इसका मतलब 1040 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब 1.04, इसका मतलब 1.04 मीटर क्यूब हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर था हमारा। हमसे बोल रखा है कि एक रेक्टेंगुलर ट्रॉफ है, ट्रॉफ मतलब कि एक टब टाइप होता है, उसमें वाटर भरते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए होता है, 8 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ दे रखी है, 3 मीटर वाइड है, मतलब ब्रेथ दे रखी है। इतना वाटर क्या करता है, होल्ड कर पाता है, मतलब कि वॉल्यूम भी दे रखा है हमको। हमको क्या निकालना है, डेप्थ निकालनी है, डेप्थ मतलब कि हाइट निकालनी है। हम्म तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइडल होता है इस शेप में, ठीक है, रेक्टेंगुलर बोलना मतलब क्यूबॉइडल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ हमको दे रखी 8, ब्रेथ हमको दे रखी 3, हाइट हमको निकालना है, स्क्वेच पढ़ा रहने देता हूँ, इधर क्या था 5.76। ठीक है, तो ये दोनों क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो देखो हम लोग 5.76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 570। एक्चुअली में ये तुम्हारा वैल्यू है 57.6। अच्छा, ये वैल्यू क्या है, 57.6 है, तो 57.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57.6 ही आएगा। तो इधर ये चीजें क्या थी, मल्टीप्लाई में थी, इधर आके ये भी सब डिवाइड हो जाएगा, तो 57 डिवाइड बाई 10 इंटू 8 इंटू 3 इक्वल्स टू h, ये बनेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, 3 से काट लेता हूँ, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 2 बच रहा है, 27 बन जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। ठीक है, 2 दिख रहा है, मतलब 2 से कट जाना चाहिए, तो 2 4 जा 8 काट रहा हूँ, 2 2 9 जा 18, 1 बच रहा है, और 2 6 जा 12, फिर 4 से काट रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बच रहा है, 4 4 जा 16। तो क्या बच रहा है हम लोग पास ऊपर, 24 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू h। 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हमारा आएगा 2.4 मीटर। हमको ये यही हमारा आंसर था। ठीक है, इसके आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 5। तो 2 लीटर of petrol are poured into a rectangular कंटेनर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर मतलब क्यूबॉइड है, जिसका लेंथ हमको दे रखा है ये, ब्रेथ दे रखा है ये, और हाइट दे रखा है ये। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पेट्रोल इन द कंटेनर। तो कंटेनर की डेप्थ में क्या बोला, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पेट्रोल, तो पेट्रोल का डेप्थ क्या है हमको ये पूछ रहा है। ठीक है, 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, देखो पहली बात तो ये कि हमको लीटर में दिया है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 लीटर होता है हमारा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया, क्योंकि जो असल होता है ना, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 2 लीटर मतलब कि 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा, 2000 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमको वॉल्यूम तो मिल गया, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। हम्म तो वॉल्यूम हम लोग लिख देते हैं, इधर क्या है हमारे पास 2000,
इक्वल टू, इधर भी सब सेंटीमीटर में है और इधर भी हम लोग ने सेंटीमीटर क्यूब में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 25 × 8 × 25। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर देखो एच रखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रखा है कि 2 लीटर ऑफ पेट्रोल आर पोर्ड इनटू एक रेक्टेंगुलर कंटेनर। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है हमारे पास, जिसका हमको डायमेंशन दे रखा है ये और ये। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमको। उसके बाद हमसे बोल रखा है उसमें 2 लीटर ऑफ पेट्रोल हम लोग फिल करते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है कि जो पेट्रोल था, 2 लीटर पेट्रोल इसमें अगर फिल करेंगे तो इस पेट्रोल ये भी क्या कर लेगा, और लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग जिस चीज में डालते हैं उसका शेप ले लेता है। इसका मतलब ये पेट्रोल की अब जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेंथ हमारा देखो सेम होने वाला है। ठीक है, ये नीचे नीचे जो है ये लेंथ तो सेम रहने वाली है। ठीक है, ये जो ब्रेथ है ये ये भी सेम रहने वाली है। लेकिन हाइट किस पे डिपेंड करेगा, हाइट या बोल हम लोग बोल सकते हैं डेप्थ। डेप्थ किस पे डिपेंड करेगा कि ये पूरा फिल करता है कि नहीं। इसलिए हम लोग को क्या करते हैं, वही हमको निकालना भी है। लेंथ तो देखो देखो पानी नहीं भरेंगे या पेट्रोल भरते हैं गिलास में तो क्या देखते हैं हम लोग, क्या कि लेंथ तो वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, ब्रेथ भी पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन क्या वो हाइट ऑक्यूपाई करता है पूरा, नहीं। इस पे डिपेंड करता है कि उसमें पेट्रोल या फिर पानी कितना डाल, लिक्विड कितना डाल रहे हैं ना। तो वही चीज उसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पेट्रोल क्या करेगा, उस कंटेनर का पूरा शेप ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ कंटेनर और डायमेंशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा। तो 25 लेंथ और ये 8 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल हम लोग लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। एच निकालना है तो एच को एच रहने देते हैं। और ब्रेथ हमारा क्या है 8, जो कि सेम रहेगा पेट्रोल और कंटेनर का दोनों, क्योंकि शेप जो ले लेगा ना उसका। लेंथ हमारा क्या है 25 इक्वल्स टू, इधर पेट्रोल हमको दे रखा है लीटर में, 2 लीटर दे रखा है। हम लोग जानते हैं क्या है कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 लीटर क्या हो जाएगा, टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 × 1000 करूंगा तो क्या बन जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 25 × 8 था, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड, तो 2000/25 × 8 इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब डिवाइड कर लेता हूँ। 5 5 जा 25, 5 4 जा 25, 5 0 5 0। ठीक है, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 और 8 10 जा 80। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या आ रही है 10 आ रही है। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रखा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमको दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया दे रखा है हमको, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कि किसके बराबर है 37 एंड 1/2 के इक्वल में है। तो 6 इंटू साइड की जगह मैं बोलता हूँ ए का स्क्वायर। ठीक है, साइड को मैंने ए बोल दिया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। मतलब ऐसा कुछ लिख दिया है 37 × 2 + 1 = 6 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं। तो 2 से 14 का 4, यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 3 6 + 1 7, 74 + 1/2 मतलब 75, 75/2। 75/2। 6 क्या था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो भी 1/6। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या दिख रहा है ए का स्क्वायर। ठीक है, उधर स्क्वायर में था, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, नीचे क्या बन जाएगा 12। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 75/12 अंडर रूट, उधर स्क्वायर में था, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हाँ, तो 75 को हम्म, तोड़ लेते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 3 या 6 और 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 6 7, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। मतलब 5 × 5 × 5 × 3, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 12 को, 2 6 जा 12, फिर 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, ये 3 3 कट गया, और अंडर रूट में क्या है इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए मतलब की साइड है। ठीक है, यहाँ पर तो ये 3 3 कट गया। रूट के अंदर जो भी चीज दो में होती है उसके रूट के बाहर में एक आता है। ठीक है, तो इसमें इन दो में से क्या आ जाएगा, एक बाहर आ गया 5, और नीचे से 2 में से एक 2 बाहर आ गया। ठीक है,
तो ए की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू क्या आ गई 5/2। और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है ए का क्यूब, मतलब कि वही साइड का क्यूब। और ए की वैल्यू अभी हम लोग ने क्या निकाली 5/2। इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 जो कि 5 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे 125। और नीचे 2 2 4, 4 2 8, 125/8। ठीक है, 125/8, 125 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आएगा हमारा 2 8 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 9 10 11 12 4 बचेगा 45। ठीक है, तो 4 8 जा 32, 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, तो 5 बार में 5 8 जा 40, 5 बच रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है हम लोग टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो क्वेश्चन होता है उसको साइड में लिखते हैं। तो 15 एंड 5/8 हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, मीटर क्यूब में आएगा, इसका यूनिट जो रहेगा मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग। ठीक है, हमको ये ब्रिक का मेजर डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, हमको एक वॉल बनानी है, वॉल। ठीक है, वॉल का डायमेंशन हमको ये दे रखा है। हम्म तो ये डायग्राम से देखें अगर, तो फिगर से देखें तो ये हमारा क्या है, वॉल है। ठीक है, ये वॉल का डायमेंशन है 33 मीटर, ये 48 मीटर, ये 2.8 मीटर, और ये एक ब्रिक का डायमेंशन है। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना है, कितनी ब्रिक्स लगेगा ताकि ये वॉल इतने डायमेंशन की वॉल क्रिएट कर पाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और ब्रिक का वॉल्यूम निकाल करके डिवाइड कर लेंगे। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ वॉल्स निकल जाएगा। हम्म तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल्स, जो कि होगा हमारा L/B/H। ठीक है, तीनों को हम लोग एक यूनिट में रखते हैं, जैसे कि यहाँ 33 मीटर है, जबकि यहाँ 48 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ 2.8 मीटर है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2.8 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2.8 इंटू 100 सेंटीमीटर, और इधर क्या बनेगा 2.8 मीटर। ठीक है, तो 2.8 इंटू 100 करूँगा तो बन जाएगा 280। ठीक है, जो हमारा, देखो इसको इससे देखो ना, 2.8 था, एक जीरो से मल्टीप्लाई हो तो डेसिमल यहाँ पे आया, फिर एक जीरो से और मल्टीप्लाई हो तो डेसिमल यहाँ पर आया, तो 280 सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब क्या है कि 2.8 मीटर किसके बराबर है, 280 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ, हाइट यहाँ पर क्या आ गई हमारा 280 इंटू ब्रेथ हमारा क्या है 48 इंटू यहाँ 33 मीटर दे रखा है, 33 मीटर, फिर से वही कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों तरफ हम लोग 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 33 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा 33 इंटू 100, जो कि बन जाएगा हमारा 3300 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं इसको 3300 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, हम निकाल लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना है 33। ठीक है, 33 इंटू, इसके 2 जीरो मैं यहीं पढ़ा देता हूँ और इसके एक जीरो यहीं पढ़ा देता हूँ। तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 33 इंटू 48 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 8 24, यहाँ टू पर कैरी, 3 8 24 25 26 इंटू 3 4 12 का 2, यहाँ 1 ऊपर कैरी, 3 4 12 +1 13। ठीक है, तो 4 6 7 8 3 2 5 1 5 8 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, 28 से भी मल्टीप्लाई करना है, 584 इंटू 28। ठीक है, 4 8 32, 2 यहाँ 3 पर कैरी, 8 8 64, 3 7 67 5 46, 8 अच्छा 12। ठीक है, तो इसके बाद 2 से और मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 4 8, 2 8 16 का 6 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 5 10 +1 11। ठीक है, 11 का 1 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 1 3। तो ऐड करते हैं 7 7 7 14 15 5 12 1 13 18 3 1 ऊपर 2 + 1 3, 3 + 1 4 4 4 4 3 5 2। ठीक है, तो 4 4 3 5 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो 4 4 3 5 2 याद रखना।
ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने इधर क्या निकाला है, सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है। ठीक है, तो इधर सबको सेंटीमीटर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एल बी एच करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच कर। तो लेंथ हमारा है 24 इंटू ब्रेथ हमारा है 15 इंटू 8। तो कर लेते हैं 24 इंटू 15 कर लेते हैं यहाँ पर, 24 इंटू 15। ठीक है, 5 4 जो 20, 0 5 10 11 12। ठीक है, और इसके बाद 24 तो 0 4 2 6 2 3। हाँ, ठीक है, 360 इंटू अब क्या करना है, 8 करना है। ठीक है, तो 8 0 6 8 48, 8 यहाँ 4 पर 3 8 24, और चार चला 2880। ठीक है, 2880। ये क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक नीचे रखेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल आया था 44352 0 0। ठीक है, और क्या था, 0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारा है 2000। ठीक है, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो काटता हूँ, फिर 2 से काटता हूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और इसका भी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 काटा मैंने, तो 1 बच रहा है, 2 7 जा 14 काट रहा हूँ, फिर 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, 2 0 0, और 2 0 0, फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और इधर फिर से 2 से काट रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, और ये दोनों दो नंबर साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जीरो लगाऊंगा, फिर 2 8 16, 1 बच रहा है, फिर से 2 8 16, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 3 जा 6, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, फिर से 2 से काट रहा हूँ। ठीक है, 2 5 जा 10, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10 काटा फिर से मैंने, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 0 0, फिर से 2 से काटा, 2 1 जा 2, और 2 8 16, फिर से ऊपर 2 से पे काटूंगा, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, फिर 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 0 2 0 0। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको। इक्वल टू में क्या बच रहा है, 2 7 7, अच्छा ये 7 है, 2 7 7 2 डबल 0 अपॉन 18 है, फिर 2 9 जा क्या होता है 18, और 2 1 जा 2, फिर 2 3 या 6 1 7 17 है, 2 8 16, 1 बच रहा है, 2 6 0 2 0 2 0, 3 से ट्राई करता हूँ ऊपर नीचे काटने, 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा 12, 1 बच रहा है, 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6, 3 0 3 0, 3 1 जा 3, और फिर 3 से ट्राई करता हूँ, 3 1 जा 3, और 3 5 जा क्या होता है 15, 1 बच रहा है, 1 2 12 बन रहा है, 3 4 12, 3 0 3 0 0, 1 5 4 0 0। ये क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको रिक्वायर, ताकि हम लोग उस डायमेंशन की वॉल को क्रिएट कर पाए। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम क्यूबॉइड। कहना ये चाह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन हमको ये दे रखा है। ठीक है, उसमें से हम लोग कितने 4 सेंटीमीटर के क्यूब्स हम लोग काट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका ये है कि इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमको नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएगा जो कि हम लोग काट सकते हैं इस क्यूबॉइड में से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। 32 तीनों सेंटीमीटर में। ठीक है, इधर भी सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत है नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, जो कि हमारा 32 इंटू 21 इंटू 6। ठीक है, तो 32 इंटू 6 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 जटल का 2 यहाँ पर, 3 6 18 प्लस 1 19। ठीक है, 21 बचा है, तो 21 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 192 आएगा इंटू 2 2 जा 4 होता है, 2 9 जा 18, 18 का 8 यहाँ पर, 2 इंटू 2 एक 3। ठीक है, तो 2 और 9 13, 13 का 3 है, 1 ऊपर का 8 प्लस 9 प्लस 1 10 0 है, 1 पर तो 4032 आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ रहा है। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है हमारा। इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड का क्यूब, और साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर की, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 4 16, और 16 4 जा, ठीक है 16 4 जा 64 होता है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर रखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे रखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा आ रहा है 64, ऊपर है 4032, मैं 2 से काट देता हूँ, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 0 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। ठीक है, टू फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 0 0, और 2 8 जा 16। ठीक है, दो नंबर हम लोग एक साथ ले रहे हैं, इसलिए हम लोग जीरो लगाएंगे।
इसके आगे 2 से काटता हूँ, 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 और 2 4 जा 8। तो 504 अपॉन 8 आ रहा है, ठीक है, 504 अपॉन 8। इसके आगे 2 से कंटिन्यू कर, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो हम लोग 4 सेंटीमीटर के काट पाएंगे उस क्यूबॉइड से वो है 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, उस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब एक क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारे पास जिसका डायमेंशन हमको ये दे रखा है। हमसे पूछ रखा है कि जो एक पेंसिल हमको रखनी है, ठीक है, उस पेंसिल की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है जो हम लोग उस बॉक्स में फिट हो जाए। देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर बॉक्स है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना, ठीक है, उसका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं होता है, ना ही तुम्हारा ये वर्टिकल लेंथ होता है, ठीक है। ना हम लोग ऐसे मैक्सिमम रख पाते हैं हाइट में, और ना ही हम लोग ऐसे मैक्सिमम रख सकते हैं। हम लोग क्या, हमको अगर मैक्सिमम लेंथ में रखना होता है ना किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, डायगनली रखते हैं उस चीज को, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इस केस में, हमको निकालना पड़ेगा डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ हमको दे रखी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में ये पूरा। 8 8 क्या होता है 64, 6 6 36 प्लस 2 2 क्या होता है 4, ठीक है। 64 प्लस 4 10 जीरो है, 1 ऊपर कैरी तो 40 और प्लस 64 और जीरो, जीरो प्लस 4 4 आ जाएगा, और 6 4 10, तो अंडर रूट 104 का हम लोग क्या निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अंडर रूट 104 आ रहा है तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका हम लोग, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट निकाल लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। हम लोग अभी इसका क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। 2 5 जा 10 होता है, 2 0 2 2 क्या होता है 4 होता है, फिर 2 2 4 होता है, ठीक है, 1 बच रहा है, और 2 6 12 होता है, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। हम लोग कहते हैं रूट, स्क्वायर रूट के बाहर वो चीज आता है, दो पेयर में से दो का एक पेयर में से एक बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 13 करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 3 या 6, 2 2 और 2 3 या 6 2 26, तो रूट 26, 2√26 हमारा आंसर है। हम्म, सही है, देख लेते हैं, 2 3 या 6 2, हाँ सही है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी फिटेड इन दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स इज दिस, ठीक है, इतना सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन अ स्क्वायर कंटेनर कंटेन्स, ठीक है। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर कंटेनर है, ठीक है। तो स्क्वायर कंटेनर मतलब ऐसा कुछ दिखेगा उसका बेस, ठीक है। बेस मतलब कि स्क्वायर कैसा होता है, उसकी साइड्स इक्वल होती है, ये 20 तो ये भी 20 होगा, ठीक है। ये हमारा इसका लेंथ है, तो ये हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा। और ऐसे बोल दिया, हाइट भी बोल दिया, हाइट कितना बोल दिया, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ठीक है, ये हाइट यहाँ पर कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। तो एक तरह से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब एक क्यूब बनाएगा हमारा, ठीक है। स्क्वायर की बात कर रहा है, उसमें हाइट जोड़ दिया, मतलब कि एक क्यूब की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो लेंथ हमारी 20 है, ब्रेथ भी हमारी 20 है, हाइट हमारा 18 है, ठीक है। इतना हमको दे रखा था। तो हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट, कितना कंटेन कर लेगा, इसमें कितना वाटर कंटेन कर ले, मतलब वॉल्यूम की बात करता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ठीक है। स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब कि वॉल्यूम की ही बात कर रहा है। अगर स्क्वायर में हाइट ऐड कर दिया, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक तरह से लगा सकते हैं। देखो क्यूब नहीं है क्योंकि ये, ठीक है, क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, इसलिए क्यूबॉइड बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो जो कि है लेंथ हमारी है 20, ब्रेथ भी हमारी 20 है, इंटू हाइट कर लेते हैं। 20 मतलब 2 टू 4, तो 400 इंटू 18 कर लेते हैं, तो 400, 4 8 32, 2 यहाँ 3 ऊपर कैरी, ठीक है, 4 5 7 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया। अब लीटर लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग जानते हैं कि
1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये कितना है, ये कितना लीटर, कितना सेंटीमीटर, 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्यूब है, सॉरी वॉल्यूम था ना, तो क्यूब है ये, इतना क्यूब है हमारा, कंटेन कर सकता है। इसको हम लोग 1 बनाते हैं, फिर इसको हम लोग क्या बना लेंगे, 7200 बना लेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, इधर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर क्या है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये वन, अच्छा ये यहाँ वाला 1 बताया, ये वाला है, और ये 1000 का आ गया, इधर आ गया डिवाइड में आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में था उधर, इधर आके डिवाइड हो गया, और ये 1 अपनी जगह पर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, लेकिन हमको 1 का नहीं चाहिए था, हमको कितने चाहिए था, 7200 का चाहिए था। तो 7200 से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट हैंड दोनों दोनों में करेंगे, तो किधर, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7200 को, तो इधर क्या बन जाएगा 7200 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर भी 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 7200 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये दो जीरो काट लिया इसके, तो 72/10 को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.2 लीटर इक्वल्स टू 7200 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि कितना लीटर कंटेन करता है, कन्वर्ट करने के बाद 7.2 लीटर्स। ठीक है, 7.2 लीटर वो स्क्वायर कंटेनर कंटेन कर सकता है वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रखा है कि द लेंथ, द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम आर इन द रेशियो। ठीक है, तो किसी एक रूम का हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या दे रखा है, एक रेशियो में दे रखा है, उसका वॉल्यूम हमको दे रखा है 1296 मीटर क्यूब, तो उसका ब्रेथ हमको निकालना है। ठीक है, तो रेशियो में लिख रखा है, मतलब कि हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो एक्स था, तो लेंथ क्या बन जाएगा हमारा 3x बन जाएगा, उसी तरह से ब्रेथ हमारी क्या बन जाएगी 2x, और हाइट हमारा बन जाएगा x। देखो 1 लिखो, 1x लिखो या x लिखो वही चीज होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, ये क्या बोल रखा है हमसे, रूम। ठीक है, एक रूम कैसा हो सकता है हमारा, क्यूबॉइडल शेप का होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, L इंटू बी इंटू एच, तो L हमारी क्या है 3x इंटू बी, ब्रेथ हमारी है 2x इंटू एक्स, और यहाँ पर हमको वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 1296। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। ठीक है, तो 3 2 क्या होता है 6, इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 6 करूँगा 6 आएगा, x करूँगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, बेस सेम था तीनों का, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1296। 6 क्या था, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1296 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 6, 6 2 12, फिर 6 1 6, और 3 बचेगा, 6 6 36 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इधर एक्स क्यूब था, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट है, अच्छा क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, 216 का हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, फिर 16, दो नंबर एक साथ लेना तो जीरो लगाऊंगा, फिर 2 8 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर 3 से काट रहा हूँ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 के पेयर में से एक बाहर आता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है। ठीक है, 2 लिखा है, तो इन 3 में से क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर आएगा, और इन 3 में से एक 3 बाहर आएगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, रूट के बाहर 3 2 जा 6, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गया। हम हमको क्या पूछा था, ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ हमारा क्या था 2x था। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी निकाले 6, तो 2 इंटू 6, 2 6 क्या होता है 12, तो ब्रेथ क्या आ गई हमारी 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, हुज डायगोनल मेजर दिस, तो डायगोनल हमको दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एक चीज और, जो डायगोनल होता है क्यूब का वो क्या होता है, साइड रूट 3। ठीक है, तो डायगोनल, एक बार हम लोग बोल रहे हैं कि डायगोनल इसके बराबर है, और एक बार हम लोग बोल रहे हैं कि डायगोनल 4 रूट 3 के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। साइड इक्वल्स टू क्या हो गया,
√3 इधर था, √3 क्या था, साइड के साथ इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन √3। ठीक है, ये √3 करके क्या आ रहा है 4। तो इसका मतलब क्या है, साइड की साइड का मेजर क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4 सेंटी, और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। साइड हमको क्या दिया 4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि मैच करा। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे बोल रखा है कि द वोल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज दिस। ठीक है, वोल सरफेस एरिया मतलब कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब कि यहाँ पर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, एक बार हमसे बोल रखा है कि टोटल सरफेस एरिया इसके बराबर है, और हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो रेशियो में दे रखा है। हम लोग मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो x था, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 4 × x। ठीक है, ब्रेथ क्या हो जाएगी 3 × x, और हाइट हो जाएगी हमारी 2 × x। हमको निकालना है क्या आखिरी में, लेंथ और हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, लेंथ हमारा क्या था 4x इंटू ब्रेथ हमारा 3x, प्लस ब्रेथ हमारा 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू इंटू लेंथ हमारा 4x है। ठीक है, इधर क्या था 8 7, 2 इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर से मैं 2 हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, फिर 2 इसको डिवाइड, 2 4 जा 8, फिर 2 3 या 6, 1 1 8 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इधर इक्वल टू है, और 3 4 जगह होता है 12, एक्स इंटू एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर, देखो बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, इसलिए एक्स स्क्वायर बना है। और 3 4 जगह होता है 12, प्लस 3 2 जगह होता है 6, एक्स इंटू एक्स करूंगा तो एक्स की पावर 2 बन जाएगा, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाएगी। 2 4 जगह होता है 8, एक्स इंटू एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों में हमको क्या दिख रहा था, एक्स स्क्वायर दिख रहा था, मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 8, और इधर क्या बन जाएगा 4394। ठीक है, इसके बाद क्या था, इन सबको ऐड कर लेता हूँ, तो 6 7 8 18, 18 प्लस 8 टू 8 16, और 26, तो 26x² इक्वल्स टू 4394। इधर क्या था 26 मल्टीप्लाई था एक्स स्क्वायर का, इधर आके डिवाइड, तो 4394 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। काट लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, और 2 1 2, फिर सॉरी 2 2 4, फिर 2 1 2 काट रहा हूँ, तो 1 9 19 बच रहा है, 2 9 क्या होता है 18, 1 बच रहा है, 1 4 14, 2 7 14, नीचे 13, ऊपर 2197 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, 13 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 2197 डिवाइडेड 13, तो 13, 2 1 ट्राई करते हैं, 2 3 या 6, 2 1 2, 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा 13, 13, और इसके बाद 8 बचेगा इधर हमारा, और इसके बाद क्या जाएगा 89। ठीक है, तो 3 3 से 9 3 3 39, 13, 117 आ रहा है, ज़्यादा हो गया, तो 7 बार ट्राई कर देख लेते हैं, 3 7 21, 991। ठीक है, तो 6 बार में ट्राई करते हैं, 3 6 18, और 6 78। ठीक है, तो 78 कितनी बार में हमारा आ रहा है 6 बार में। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, 78, 1 इधर बचेगा, 1 इधर बचेगा, इधर इसके बाद क्या है 7, 117 हमारा कितनी बार में आता है 9 बार, तो 169 आ रहा है। तो एक्स एक स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 169, और 169 का हम लोग जानते हैं 169 मतलब कि क्या होता है 13 × 13, और उधर स्क्वायर में था, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और दो पेयर में से क्या होता है एक पेयर बाहर, एक नंबर बाहर आता है, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 13 आ गई है। हम्म, और हमको निकालना क्या था, लेंथ निकालना है और हाइट निकालना है, तभी हम उनके बीच का डिफरेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या था 13, इसको याद रखना है, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई थी 13, तो लेंथ हमारा क्या था
4x था, तो मतलब 4 इंटू 13, और हाइट हमारा क्या आ गया था 2x, तो 2 इंटू 13। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं और इनके बीच का फिर डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, 13 3 4 12 2 यहाँ 52 इधर, और 26, दोनों क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, तो मतलब 52 माइनस 26, तो 6 4 तो 26 आ जाएगा। 52 में से 26 गया ना, डिफरेंस भी तो निकालना था, क्या था L माइनस एच। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर का उनके बीच में डिफरेंस है, हम्म, जो कि मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। अगर ब्रिक्स का डायमेंशन ये है और जो वॉल बना रहा है वॉल का डायमेंशन ये है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि सैंड और सीमेंट उसमें उस वॉल में सैंड और सीमेंट जो है वो 5% ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, जो वॉल का वॉल्यूम है उसमें से अगर हम लोग 5% उसको डिक्रीज कर दें, फिर जो वॉल्यूम बचा रहेगा वो किसके लिए होगा, ब्रिक्स के लिए होगा। ठीक है, वो ईंटों के लिए होगा। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, जो कि है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा क्या है 12। देखो वॉल कैसी होगी, क्यूबॉइडल शेप में होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच 0.25, ये सब मीटर में है। अच्छा, ये तीनों ही मीटर में है, और कन्वर्ट कर लेते हैं इसको सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 12। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, देखो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ये बन गया, और 5 हमारा बन जाएगा 500, और 0.25 बन जाएगा 25, -5% मतलब परसेंटेज हटता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। बाकी ये सेम वैल्यू इधर रिपीट हुई होगी। ठीक है, जिसको मैं अभी पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसका 2 जीरो, और इसके 2 जीरो और 5। ठीक है, 5 टू जेड 10 होता है, जीरो यहाँ 1 पर 560, तो इंटू 25। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो 1 2 3 4 5, और 5 6 क्या होता है 30, जीरो यहाँ 3 ऊपर कैरी, और 2 जीरो 13 40 15, तो ये आएगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ पर -5/100 इंटू ये सेम वैल्यू यहाँ पर फिर से। ठीक है, 2 4 2 6। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू दो बार रिपीट करी तो हम लोग क्या करते हैं इस पूरे को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 2 2 4 2 6, तो यहाँ से हट गया तो इसकी जगह 1 आएगा, 1 माइनस यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 इंटू 5/100 करूँगा तो 5/100 ही रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, 1 से 100 को डिवाइड करूंगा 100 आएगा, 100 हमारा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, माइनस 100 से 100 डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 इंटू 5 करूंगा तो 5 आएगा, इंटू में 1 5 2 0 0 0, यहाँ पर 6 0। ठीक है, 2 4 6 एक ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको एक कर लो। हम्म, इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो मैं काट लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बच गया 1 5 0 0 0 0 इंटू ये बन जाएगा 95। हम्म, तो ये हमारा क्या आ गया, वो वॉल्यूम जो बचा हुआ है 5% रिमूव करने के बाद। ठीक है, ये तो वो हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारा देख लेते हैं। वॉल्यूम एल बी एच, ठीक है, जो 12.5 इंटू 7.5। ठीक है, 25 इंटू 12.5, 12.5 इंटू 7.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों कर लेते हैं 12.5 इंटू 7.5, 5 5 जो 25 होता है, 2 5 10 11 12, 5 5 5 प्लस 1 6, 7 5 जो 35। ठीक है, तो 2 7 14 15 16 17, 7 7 प्लस 1 8 5 6 7, 6 12 1 13 8 1 9, 9375, और यहाँ पर दो के बाद डेसिमल मतलब 93.75 इंटू 25। ठीक है, तो 93.75 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 होता है, 7 5 जो 35 36 37। ठीक है, 7 यहाँ 3 ऊपर, 3 5 जो 15 16 17 18। ठीक है, 5 9 जो 45 46 इंटू 2 5 जो 10, 0 यहाँ 1 पर गई, 2 से 14 प्लस 1 15, और 2 3 या 6 प्लस 1 7, और 2 9 जो क्या होता है 18। सबको ऐड कर लेते हैं, 5 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 यहाँ 1 पर कैरी, 6 7 7 14 हो जाएगा, और 8 4 12 प्लस 1 13, और 2 2 3 4 3 7 5, और यहाँ पर दो के बाद डेसिमल, मतलब 2 3 4 3.75, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये बचा हुआ वॉल्यूम था जो हम लोग ने बॉल से 5%
5% उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिल रहा था, ठीक है। तो लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया था हमारा, मतलब ये वो वॉल्यूम है जिसमें से हम लोग ने 5% ऑफ ये सीमेंट और सैंड का निकाल दिया था, ठीक है। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो हमको हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो 1 5 डिवाइडेड बाई 2 3 4 3, ठीक है, 2 3 4 3.75। देखो ये पॉइंट हटेगा तो इसमें क्या होगा, पॉइंट हटा करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100/100 लिख सकता हूँ इसको मैं। हम्म तो ये एकदम नीचे था। हाँ, देखो ये किस तरह से लिखा हुआ है कि 1500, मतलब 40 × 95, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। तो ये जो नीचे वाला होता है सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, देखो मतलब ये जो डिवाइड का बना हुआ है हमारा, हम्म इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लिखा है। तो इसको रैशनल नंबर पे लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 234375 ये लिखते हैं। तो रैशनल नंबर में डिवीजन कैसे होता है, इसको डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं और 2 3 4, ये जो इधर वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो इधर वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, 40 × 95, और ये बीच वाला डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, और जो ऊपर नीचे 100 था वो ऊपर 100 बन जाएगा, 234375, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर 5 दिख रहा है, इधर इधर आखिरी में 5 दिख रहा है, तो 5 से काट देता हूँ, 5 4 20, ठीक है। तो 34 बन रहा है, 5 6 30, 43 बन रहा है, 5 40, फिर 7 5 35, 36 37, 2 बचा 25, 5 5 25। इसको मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 1 5, 6 7 8 9, 45 बचा, 5 9 45, ठीक है। फिर से 5 काटता हूँ, 5 9 45, ठीक है। 1 बच रहा है, 18 बच रहा है, 5 3 15, 16 17 18, 3 बच रहा है, 37 7 5 35, 36 37, 2 बच रहा है, 25 25। फिर से 5 से काट लेता हूँ, इसको काट लेता हूँ, 5 2 10, 5 0। फिर से 5 काटता हूँ, 5 5 5 6 7 8 9, 4 बच रहा है, 43, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, और तो हमारा बन जाएगा 43, ये ना 5 5 43 बन रहा था, 5 8 40, यहाँ 3 बचेगा, 37 बन जाएगा। तो 7 5 35, 36 37, 2 बचा 25, 5 5 25, और 5 4 जा 20 काट लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद और काटता हूँ इधर 5 से, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 बच रहा है, 37 7 5 जा 35, 36 37, 2 बच रहा है, 5 5 25, और इसको काट लेता हूँ, 5 3 जा 15, 0 0 0 0, ठीक। फिर से 5 काटता हूँ, 5 7 5 जा 35, 36 37, 2 बच रहा है, 25 5 5 25, 5 6 जा 30, 1 2 3 0। फिर 5 से काटता हूँ, 5 5 6 7 2 बच रहा है, 5 5 25, और 5 1 5, 1 बच रहा है, 1 0 0, और 10 बन रहा है, 5 2 10, और 0 10, ये दोनों चला गया, इसका 2 0, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 3 15 होता है, फिर 5 2 10, 2 20 बच रहा है, 5 4 20, और 5 0 0। फिर 3 बच रहा था, तो हमारे पास क्या बचा है, 240 इंटू 19 इंटू 4/3, ठीक है। तो 3 8 जा 24, मतलब 80, 80 इंटू 19 इंटू 4, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 4 8 जा क्या होता है, 32, तो 380 320 इंटू 19, तो 320 इंटू 19 करते हैं, 900, 2 9 जगह होता है 18 का 88 ऊपर 3 9 27 28 इंटू, और 320 8 8 2 10, 3 2 5 6 6080, ये क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया हमारा, ये हमारा आंसर भी है, ठीक है, मैच करा। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका हमको मेजर दे रखा है 12 और 15। उसके बाद बोल रहा है उसमें एक हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, जिसका 8 मीटर, जो कि 8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 6 मीटर वाइड है, ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड है, और वो 50 सेंटीमीटर डीप है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, इतना कुछ डीप है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, 50 सेंटीमीटर वो डीप है, ठीक है। तो अब इसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पर डाल देते हैं। तो ये जो सरफेस में जो इंक्रीज आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल, तो उसके सरफेस के ऊपर जो इंक्रीज आया है, जो मिट्टी निकाल करके हम ऊपर डाले हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा ना। इसका जो हम लोग मिट्टी खोदे इधर से, इसमें से ये जो गड्ढा खोदे, इसके इसका जो वॉल्यूम होगा इसके ऊपर डालने वाली मिट्टी के बराबर होगा। हम्म
तो हम काम क्या करते हैं कि पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं उस गड्ढे का। तो वॉल्यूम ऑफ पिट निकालते हैं, एल इंटू बी इंटू एच होता है जो कि, तो 8 इंटू 6 इंटू देखो 50 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इसको टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन 100 सेंटीमीटर दिया नहीं हमको, 50 सेंटीमीटर दिया है। उसके लिए हमको मीटर निकालना है। तो 100 क्या था, इधर कुछ भी नहीं था, तो इधर 100 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भी नहीं चाहिए था हमको, 50 सेंटीमीटर चाहिए था। 50 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 50 इधर करता हूँ, तो 50 के इधर, इधर बन गया 100 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। इधर क्या बना है 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50/100 मीटर। तो इसका जीरो काटा, फिर 5 5 मतलब 1/2 मीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। और 1/2 मतलब कि क्या होता है 0.5 मीटर। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, इसके बाद मीटर लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.5 मीटर। ठीक है, तो 0.5 लिख लेता हूँ। 6 8 48 होता है, 48 इंटू 0.5 कर लेते हैं हम लोग। 48 इंटू 0.5, 5/40, 0 4 पर 5 4 जा 20, 20 + 24 हो जाएगा हमारा। और 1 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 24.0 मतलब कि 24 आ रहा है। ठीक है, 24 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द उस सॉइल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लिया था हम लोगों ने पिट का। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड थी जिसका लेंथ है 12 और 15 था। इसके बीच में हम लोग ने एक गड्ढा खोदा था जिसका लेंथ था 8 और इसका लेंथ था 6। हम्म अब इस पे जो वॉल्यूम निकल रहा था इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इस इधर इधर डाल रहे थे, जो बचा हुआ पार्ट था उस पर डाल रहे थे। देखो, ये जो वॉल्यूम, इस गड्ढे का वॉल्यूम आ गया था 24 मीटर क्यूब। ठीक है, 24 आया था। और 24 मीटर क्यूब था ना। हाँ, 24 मीटर क्यूब था। इक्वल्स टू देखो 24 मीटर क्यूब हम लोग इक्वल टू में लिख लेते हैं एल इंटू बी इंटू एच। लेकिन हुआ क्या है ना कि यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच में क्या आ जाएगा, इस पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये बीच में गड्ढा भी तो है, मतलब कि ये जो एरिया है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब कि एरिया में हाइट का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, एरिया में हाइट का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ एरिया है, ठीक है, हमको इतने में डालना है मिट्टी। ठीक है, हमको क्या डालना है, इस बचे हुए पार्ट में केवल डालना है मिट्टी। ठीक है, इसको ढंग से थोड़ा देखो। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बचा हुआ पार्ट है केवल इसमें मिट्टी पड़नी चाहिए, पूरे पे नहीं पड़नी चाहिए ना, बीच में नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा वाला एरिया है बाहर वाला, ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका हम लोग क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर फील्ड बोलता हूँ। ठीक है, माइनस एक्सटीरियर फील्ड का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ एक्सटीरियर फील्ड माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर फील्ड। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, मैं समझा रहा हूँ उसके बाद। तो एरिया ऑफ एक्सटीरियर फील्ड मतलब कि ये एल इंटू बी होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एल इंटू बी होगा, तो 12 इंटू 15 हो जाएगा। माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर फील्ड, इंटीरियर फील्ड कौन सी है ये, इसमें मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 8 इंटू 6 कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 12 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कर लेता हूँ, 5 2 जा 10, 5 5 +1 6 और 12, 6 7, हाँ 6 7 8। ठीक है, तो 180 में से हम लोग क्या करें 6048, 180 में से 48 माइनस कर दें तो 132। ये जो 132 बचा हुआ एरिया आ गया। ठीक है, मतलब बचा हुआ एरिया मतलब ये 12 और 15 ये पूरा था। बचा हुआ एरिया मतलब कि ये जिसमें मिट्टी पड़नी है, केवल ये वाला एरिया आ गया। अब इस एरिया में अगर हम लोग क्या कर दे हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, तो यही हमारा क्या होगा वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम लोग ये हाइट को ही तो निकालना था, हाइट हाइट ही तो वो लेवल है। ठीक है, इंक्रीज इन लेवल हमको ये निकालना था, तो 132 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया, तो एच इज टू क्या हो जाएगा 24/132। ठीक है, तो 2 से काट लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 4 और नीचे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से काट लेते 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 तो 2 ऊपर आ रहा है नीचे 11 आ रहा है। ठीक है, एच इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा 2/11, तो 11 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 200, तो आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, तो 11 1 जा 11,
ठीक है, तो 9 बचेगा, पॉइंट लगा था, एक तो 0 लगा लेता हूँ, तो 9 की जगह 8 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 8 जा तो 0.18, ठीक है 0.18, ठीक है 0.18 मीटर का हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है वहां के सॉइल के लेवल में। ठीक है, क्वेश्चन 15 हमसे बोल रखा है, क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका मेजर हमको दे रखा है, एक्सटर्नली मेड अप ऑफ वुड, जो कि वुड का बना हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर थिक है जो वुड। ठीक है, उसकी कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालना है लीटर में, मतलब कि हमको वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइडल है एक तरह से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कैसा होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ हमको दे रखी है 72, 72 इंटू 54 इंटू 48, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं 72 इंटू 54, 5 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 और 5 2 जा 10। ठीक है, 7 5 36, 8 8 6 7 8 3 8। ठीक है, इंटू 48 कर लेते हैं हम लोग, तो 8 8 जाएगा 64, 4 यहाँ 60 पर 8 64, और 64 प्लस 6 हो जाएगा 70, 0 यहाँ 7 8 8 64, 64 65 60, तो 71 1 यहाँ से 3 3 3 8 24 25 26 27 31। ठीक है, तो 31 क्रॉस 4 8 32, 2 यहाँ 3 ऊपर करिए, 4 8 32, 32 प्लस 3 35, 5 यहाँ 3 ऊपर करिए, 4 32, 32 प्लस 3 तुम्हारा 35, 5 यहाँ 3 ऊपर करिए, 3 8 24, 3 4 12 और 15 हो जाएगा 3 ऐड करने पे। इसके बाद 4 2 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, 5 3 8 1, ये आएगा तुम्हारा 186624 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट कर, सॉरी लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमको ये क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। हम लोग जानते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कि 1 लीटर हमारा होता है 10,000। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये तो 1 लीटर का है, हमको 1 लीटर का है। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, इतने सेंटीमीटर का पता करना है। इधर कितने सेंटीमीटर का था, 1,000 सेंटीमीटर का, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, तो इधर क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 1/1000 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको 1 बना लिया। अब 1 में अगर हम लोग इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ठीक है, तो इधर 1 में अगर 186,624 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 की जगह ये बन जाएगा, और इधर भी वही मल्टीप्लाई करूँ तो 186,624 डिवाइडेड बाई 1,000 बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, लीटर। ठीक है, इधर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 3 0 मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 186.624 लीटर इक्वल्स टू 186,624 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इधर वाला, लीटर में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि इसका सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द बॉक्स। तो वो जो लकड़ी यूज हुई है उसमें, उसका क्या वॉल्यूम है। तो कुछ इस तरह से हमको दिया हुआ है कि ये एक्सटर्नल वाला हमको दे रखा है क्यूबॉइड, हमको इसका डायमेंशन हमको दे रखा है। ठीक है, जो कि है 72 सेंटीमीटर, 54 और 48। ठीक है, इस तरह का हमको क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है। इसके अंदर जो है, ये ये जो इन दोनों बॉक्सेस के बीच में, ठीक है, एक स्पेस है। ये जो स्पेस है, ये स्पेस नहीं, दरअसल ये वुड है। ठीक है, ये वुड है। वुड कितना है हमारा, वुड हमसे बोल रखा है 1.5 सेंटीमीटर थिक है। इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाला ये और इनके बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ, और इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। था वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द बॉक्स, तो बॉक्स बनाने में जो वुड का यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो, जो बॉक्स था उसका हमको क्या दे रखा है, एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखा है, मतलब कि जो बॉक्स है, ठीक है, इसका बाहर से हमको डायमेंशन दे रखा है। दो दो डायमेंशन होगा, एक क्या है, लकड़ी लगने की वजह से एक अंदर क्यूबॉइड बनेगा, एक बाहर बनेगा। जो बाहर बना है उसका हमको मेजर दिया है 72, 54 और उसकी हाइट। ठीक है, हाइट हम लोग इधर नहीं दिखा रहे, केवल हम लोग लेंथ और ब्रेथ पे फोकस करते हैं, हाइट फिर हम समझा देंगे। तो ये हमको क्या दे रखा है, 72 उसकी लेंथ दे रखी है, 54 उसका ब्रेथ दे रखा है, आगे बोला है 1.5 सेंटीमीटर जो वुड है वो थिक है।
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इतना वो क्या है, थिकनेस इसका 1.5, ठीक है, यहाँ पर ये थिकनेस है, और इधर से भी ये क्या है, ये भी क्या है, वुड का थिकनेस है 1.5। इस तरह से देखे तो मतलब कि लेंथ में, ठीक है, लेंथ में 1.5, देखो इधर भी थिक है, इधर भी थिक है, दोनों तो लकड़ी लगी ना, 1.5 इधर, 1.5 इधर, मतलब कि 72 में से इधर से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दे और इधर से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये जो अंदर वाला है इसका लेंथ मिल जाएगा। वैसे ही सेम चीज हमारे साथ होगा ब्रेथ के साथ, कि 1.5 ये थिक है, ये थिकनेस है इधर की, मतलब यहाँ से यहाँ 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दे, और इधर भी उतनी ही थिकनेस है 1.5, तो यहाँ से यहाँ 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 54 में से 1.5 दो बार सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगी अंदर वाले क्यूबॉइड की। ठीक है, सेम केस क्या होगा टॉप और बॉटम के साथ, मतलब हाइट के साथ होगा। ठीक है, हाइट में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 1.5 को दो बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको भी अंदर वाले क्यूबॉइड की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, देखो हमको करना क्या है, एक बाहर बॉक्स है, ठीक है, एक बाहर बॉक्स बन रहा है, एक अंदर बॉक्स, दो क्यूबॉइड बन रहा है हमारे पास। क्योंकि बीच में क्या आ रही है, लकड़ी आ रही है, ठीक है, उस लकड़ी का हमको वॉल्यूम निकालना है। उस लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला जो बॉक्स है हमारा उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और ये जो बाहर वाला क्यूबॉइड बन रहा है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और दोनों के वॉल्यूम को हम लोग देखो ऐसे देखो, ये बाहर वाला बॉक्स है, ये अंदर वाला बॉक्स है, अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकाला, ठीक है, और ये जो बाहर वाला ये टोटल वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम में से हम लोग क्या कर दें, अंदर वाले बॉक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये वुड वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करना है हमको। तो पहले हम लोग लेंथ देख लेते हैं अंदर वाले की। तो उसके लिए हम लोग बता बात होगी कि 72 में से हम लोग क्या करेंगे, 1.5 दो बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 into 1.5 लिखा जाएगा, जो कि हमारा सब करने पे बन जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 0 यहाँ पर 2 × 2 3 3। तो 72 में से हम लोग क्या करें, 3 माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा। 69 नई लेंथ है, ब्रेथ की बात करते हैं हम लोग अंदर वाले हम। ठीक है, ब्रेथ हमारा 54 था, 54 में से हमको क्या 2 times 1.5 को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो 5 ये भी 3 बनेगा, तो 54 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा ब्रेथ हमारी। ठीक है, और हाइट की बात करते हैं, हाइट में भी हमारा क्या था, हाइट का हमारा था 48। तो 48 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 times सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 को, जो कि हमारा 3 है, तो 48 - 3 5 8 7 6 5 45 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी नई हाइट आ गई। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं अंदर वाले का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन कह सकते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो जो कि होगा हमारा LBH, जो कि हमारा है 45 हाइट है अभी नई वाली की, और 51 ब्रेथ है, इनटू 69। ठीक है, 69 क्यों वर्ड निकाल लेता हूँ, LBH होता है 69, 51 इंटू 45, तो 69 इंटू 51 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69 इंटू 5 9 जो 45, 5 यहाँ पर 4 5 6 30 30 प्लस 34 9 11 5 3 5 3 5 1 9 आ रहा है, इंटू 45 बाकी था, तो 5 9 जगह था 45, 5 यहाँ 4 पर कैरी, 5 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 5 25। ठीक है, 3 5 15 16 17। ठीक है, तो इसके बाद 5 4 9 जा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 4 4 और 7 हो जाएगा, 5 4 जो 20, 0 यहाँ 2 पर कैरी, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, तो 5 9 15 का 5 यहाँ 1 ऊपर कैरी। ठीक है, तो 6 12 13 7 1 8 4 1 5 1 5 1 5 8 3 5 5। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये वॉल्यूम आ गया इंटरनल वाले का। हमको एक्सटर्नल वाले का हम लोग ने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था। अभी दोनों क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। देख लेते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं दोनों को। तो एक्सटर्नल वाले का हम लोग तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबॉइड को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबकी वैल्यू। तो एक्सटर्नल हमारा था 18664 माइनस सेंटीमीटर क्यूब था। अच्छा, और अभी निकाले हम लोग 158,355। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो आ जाएगा हमारा
186,624 158,355 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 बचेगा, इसने उसको दिया मतलब 11 5 6 बचेगा इधर। तो ये है वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। हमसे क्यों पूछा था? 28,269 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉक्स इफ द वुड यूज्ड इज, ठीक है। तो उसका मास क्या होगा अगर 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.9 ग्राम है। तो 28,269 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 28,269 इधर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, 28,269 इंटू 0.9 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में मिलेगा, ठीक है। मतलब 28,269 को हमको मल्टीप्लाई करना है 0.9 से। 28,269 तो कर लेते हैं। 28,269 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 जगह होता है 81, 1 या 6 9 54 54 55 56% 58 59 60। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 से होता है 81, 6 9 से 54 54 प्लस 8 55 56% 58 9 62 62, ठीक है। 2 यहाँ 6 ऊपर का 8 9 18 18 और ये हमारा हो जाएगा 19 20 20 प्लस 4 24 4 यहाँ 2 पर कैरी 9 8 272 प्लस 274 2 9 जा 18 19 20 21 22 23 24 25 25, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वन के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 25,442.1 ग्राम। मतलब कि अगर किलोग्राम में लिखना चाहेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 25 kg एंड 442 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है, या 25.442 kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रखा है कि बॉक्स एक टाइटली पैक्ड, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास, वो टाइटली पैक्ड है, उसमें बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स भरे हुए हैं, ठीक है। कैंस टाइप के हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैंस है, ठीक है। वो दो लेयर में है, ठीक है। एक ऊपर एक लेयर है हमारी और उसके नीचे एक लेयर है कैंस की पूरे, ठीक है। और एक 2 लेयर कंटेन्स 3 रोज, ठीक है। और इन दोनों ही लेयर में क्या है, 3 रोज दिख रही है हमको, ठीक है। 3 रोज है और 5 कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कॉलम है और 3 रोज है। इसके बाद हमसे बोल रखा है द डायमीटर ऑफ ईच टिन इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक कैन का जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक दो ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। तो कितने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कैन है, 5 इंटू अगर 6 कर देंगे तो हमको लेंथ लेंथ निकल जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग ऐसे डायमीटर कर लें, ठीक है, तो 1 2 3 3 कैन का अगर हम लोग डायमीटर एकदम अरेंज कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रेथ इसको 6 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट की बात करते हैं तो इन कैन का हाइट हमको दे रखा है, तो इफ द डायमीटर ऑफ 16 6 एंड 12 सेंटीमीटर हाई। एक कैन हमारा क्या है, ऐसे रखा हुआ होगा, ठीक है। एक कैन हमारा कैसे ऐसे रखा हुआ है, उसके नीचे एक और कैन रखा हुआ है जस्ट, ठीक है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बार हाइट होगी, मतलब 12 इंटू 12, आई मीन 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कर देंगे तो हमको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, 5 6 क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लेंथ हो गया हमारा। इस पूरे बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉक्स का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, फाइंड, हाँ वॉल्यूम निकालना है तुमको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल निकालते हैं, 5 6 30 और 3 6 जगह होता है 18, और हाइट की बात करते हैं 12 इंटू 2 करें तो 24। तीनों चीजें मिल गई हैं, तो एल इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं, मतलब 30 इंटू 18 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जाएगा
कितना है? 12,960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर है।